नमस्कार दोस्तों बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि इस प्रचंड गर्मी में भी कोई कटिंग हम लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में भी कटिंग लगाना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे 20 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे हैं जिसकी कटिंग इस समय आप प्रचंड गर्मी में भी लगा सकते हैं। बस कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं कि मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, कटिंग को हमें कहाँ रखना है और किस तरीके से हमें कटिंग लगानी चाहिए जिससे कि कटिंग हम सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इन्हीं पौधों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक नमी को होल्ड करके रखे, मतलब कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मिट्टी में कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारी जो कटिंग जिस भी मिट्टी में हम लगाते हैं उसमें नमी बनी रहेगी। अगर मिट्टी सूख जाती है तो कटिंग हमारी ग्रो नहीं होगी, कटिंग हमारी फेल हो जाएगी। और कटिंग को हमेशा शेड के अंदर रखें दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पौधे के बारे में बात करें तो सबसे पहला पौधा हमारा विंका का आता है, सदाबहार विंका है। देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में आता है और इस प्रचंड गर्मी में भी आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों इतने सुंदर फूल होते हैं, इसमें बहुत कलर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों से अगर आप अपने गार्डन को, अपने घर को सजाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों ये पौधा आपको नर्सरी में अगर खरीदने जाएंगे तो आपको 60 से 70 रुपये का मिलेगा और कटिंग से आप इस पौधे को फ्री में तैयार कर सकते हैं। ढेरों पौधे, आप एक ही पौधे से ढेरों पौधे बना सकते हैं दोस्तों। तो इस पौधे की कटिंग इस टाइम पर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। कहीं से भी आप इस तरह की कटिंग ले लीजिए, नीचे की जो लीव्स है वो हटा दीजिए बिल्कुल। और उसके बाद जो आप कोई भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं। मैं एलोवेरा ले रही हूँ। एलोवेरा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन है और बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। अगर एलोवेरा के जल में आप कटिंग डिप करके लगाएंगे और इस तरह से यूज एंड थ्रो ग्लास में आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल गमला खरीदने की जरूरत नहीं है। जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तब बस आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इस कटिंग को आप शेड में रखें तो ये बहुत ही जल्दी 7 से 8 दिन में ग्रो हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट जो पौधे की हम बात करेंगे वो है हिबिस्कस, मतलब गुड़हल का पौधा। ये पौधा भी हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी में आता है। इस टाइम पर इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है दोस्तों। इतने सुंदर फूल होते हैं इसको। अगर ये प्लांट आपको कहीं भी मिल जाए, नर्सरी में भी ये प्लांट आपको 60 से 70-80 रुपये का मिलेगा और इस प्लांट को आप कटिंग से फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग आप अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में अगर वो ग्रो नहीं कर रही इस तपती धूप में, गर्मी में, तो पानी में आप बहुत ही आसानी से इसकी जो कटिंग है वो ग्रो कर सकते हैं। मैंने 7 दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स बननी शुरू हो गई है। ये मैंने पानी में ग्रो की थी, नए नए पत्ते इसमें बनने शुरू हो गए दोस्तों। बहुत ही आसान है पानी में कटिंग्स को ग्रो करना। अगर आपकी कटिंग्स मिट्टी में ग्रो नहीं हो रही है तो आप उस कटिंग को पानी में लगा दीजिए, 7 से 8 दिन में उसकी रूट्स बननी शुरू हो जाएगी। कटिंग जो है ना 100% जो सक्सेसफुल होगी। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस तपती गर्मी में लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों वो है गुलाब का पौधा। गुलाब की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ढेरों गुलाब के पौधे बना सकते हैं और अपने अपने घर को, अपने गार्डन को गुलाब के फूलों से सजा सकते हैं दोस्तों। ये देसी गुलाब है और ये एक ही कटिंग में कहीं से लेके आई थी और ढेरों पौधे मैंने इस तरह से कटिंग लगा लगा के बना लिए हैं। गुलाब की कटिंग लगाना बहुत आसान है दोस्तों। ये देसी और हाइब्रिड दोनों में आता है। नर्सरी में भी ये प्लांट आपको 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा और फ्री में आप अगर कहीं भी आपको किसी पार्क में या कहीं भी आस पड़ोस में अगर गुलाब का पौधा आपको दिखता है उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। कटिंग किस तरह से लगानी है वो भी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है दोस्तों। इस तरह की मैच्योर कटिंग आपको लेनी है और 7 से 8 इंच की कटिंग आपको इस तरह से लेनी है। मैच्योर कटिंग लेनी, कच्ची कटिंग आप लोगे तो उसमें वो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो मैच्योर कटिंग आपको लेनी है, 7 से 8 इंच की इस तरह से कटिंग आप ले लीजिए। और एलोवेरा जेल, आपको कोई भी मार्केट से रूटिंग हार्मोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा जेल जो है वो नेचुरल रूटिंग हार्मोन है और बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। मेरी कोई भी कटिंग इस तरह से फेल नहीं होती, सभी कटिंग है वो ग्रो हो जाती है। ढेर सारे प्लांट मैंने इस तरह से, बहुत सारे 12-13 प्लांट मैंने है ना इस तरह से ही, एक प्लांट से ही अभी मैंने जो है वो गुलाब के तैयार कर लिए हैं और इस तरह से आप ग्लास में लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों ये है पोर्चू का। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है दोस्तों। ये धूप का पौधा है, जितनी ज़्यादा धूप इसको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा फूल इसमें खिलते हैं। इसके फूल में इसके जो कलर है ना इतने सुंदर आते हैं, इसके अलग अलग रंगों के इसके फूल आते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से इस तरह की छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए और किसी मिट्टी में दबा दीजिए। ये देखिए मैंने 2-3 दिन पहले इसकी इतनी सारी कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो भी हो गई है। 4 से 5 दिन इसमें रूट बननी शुरू हो जाती है, दूसरे दिन इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है दोस्तों। कभी आप सिर्फ इसको किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, किसी भी मिट्टी में आप इसकी छोटी सी
कटिंग लगा दीजिए। मैंने इस तरह से ना प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं उनमें इस तरह की कटिंग लगाई हुई है, कितनी आसानी से इसकी कटिंग है वो लग जाती है। इसी तरह से जो पर्सलिन की कटिंग है वो भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। दोस्तों ये पर्सलिन का प्लांट है, इसमें भी कलर ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रंगों में ये प्लांट आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है, जो आपका घर है, वो पूरी गर्मी इस तरह से रंग बिरंगे फूलों से भरे, तो आप पर्सनल और पोर्चलो की कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों ढेरों पौधे आप एक कटिंग लगाएंगे तो ये इतना प्लांट बूसी हो जाता है, चारों तरफ से फैल जाता है। तो छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए और किसी भी मिट्टी में आप लगा दीजिए। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाएगी, इसमें फूल खिलने शुरू हो जाएंगे और इस तरह से बूसी होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह की थर्माकोल बॉक्सेस में जो कि मेरे पास आए थे किसी ऐसी पैकिंग में, और वो मैंने इस्तेमाल किए हैं दोस्तों अपने गार्डन में। और इसमें मैंने इस तरह की पोर्चलो और पर्सलिन की कटिंग लगाई हुई है। ढेरों प्लांट मैंने इस तरह से कटिंग के बना लिए, पूरे गार्डन में मैंने इस तरह से कटिंग लगा दी है और इतने सुंदर फूल आते हैं, हर कलर के फूल मेरे गार्डन में लगे हुए दोस्तों। तो इस प्रचंड गर्मी में आप इस पौधे की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। अगला जो पौधा है ये पुदीना है दोस्तों। पुदीने को अगर पुदीना हमारे गर्मी के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद करता है, हमारे जो है ना ठंडक प्रदान करता है, और पुदीने की आप चटनी या किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। जो टेस्ट है कई गुना जो है ना उसका बना देता है दोस्तों। पुदीना भी आप लगा सकते हैं कटिंग से छोटी सी कटिंग आप लगा दीजिए और ये इतना बूसी हो जाता है, फैलता चला जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। किसी भी छोटे से पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत ही जल्दी बूसी हो जाते हैं दोस्तों। इसको भी आप कटिंग से के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों वो है कैलेंचा। कैलेंचो को प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में आता है, मेरे पास दोनों ही वैरायटी है। और ये देसी वैरायटी है, इसी प्लांट से ये मदर प्लांट है और इसी प्लांट से मैंने न जाने कितने जो कैलेंचो के प्लांट है वो तैयार कर लिए हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, उसमें इतनी जल्दी रूट्स बननी शुरू हो गई दोस्तों। मैं आपको रूट्स दिखाती हूँ, लेकिन इस जो है ना तेज़ गर्मी में अगर हम बार बार जो है ना इसकी रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी जो कटिंग्स है वो फेल हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी जल्दी इसकी रूट्स बन गई। थोड़ा रिस्क लेके दिखा रही हूँ दोस्तों कि इतनी जल्दी कितनी आसानी से इसकी रूट्स बन जाती है। तो इस प्लांट को भी आप इस प्रचंड गर्मी में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों ये है यूफोर्बिया मिली। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, ढेरों प्लांट बना सकते हो वो भी फ्री में। इस तरह के जो प्लांट और नर्सरी में आपको 70 से 80 या उससे भी ज़्यादा के मिलेंगे, लेकिन घर पे आप कटिंग से इस प्लांट को जो ढेरों पौधे हैं ना वो फ्रीज में तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 1 सप्ताह पहले इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें आप देख सकते हैं नई नई जो पत्तियां वो आनी शुरू हो गई है, कटिंग बिल्कुल सेट हो चुकी है। और इसको मैं छाया में रखती हूँ, पूरे टाइम फुल टाइम छाया में रखती हूँ। धूप में अगर आप कटिंग को रखेंगे तो वो ग्रो नहीं होगी, फेल हो जाएगी। तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि उसको शेड में रखें। डायरेक्ट धूप में आप उसको रखेंगे तो वो फिर कटिंग हमारी सक्सेसफुली ग्रो नहीं करेगी। ये थोड़ा सा कांटे का प्लांट है तो मैं इसकी कटिंग कम ही लगाती हूँ, वैसे ये बहुत ही आसानी से इसकी जो कटिंग लग जाती है और फूल इतने सुंदर आते हैं दोस्तों। इस प्लांट को भी आप इस प्रचंड भयंकर गर्मी में कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों वो है मैरीगोल्ड, गेंदा। इस पौधे को भी आप कटिंग से, बीज से, किसी भी तरह से आप 1 से 1000 पौधे बना सकते हैं। और मैं एक बार इसके जो बीज कहीं से लेके आई थी, सूखा फूल, वहीं मैंने गिराया था और इससे ढेरों प्लांट बना लिए दोस्तों। कटिंग के थ्रू भी आसानी से लग जाता है, लेकिन बीजों से भी ढेरों प्लांट बन जाते हैं। इस तरह से सूखा हुआ बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए, आप देखेंगे कुछ टाइम दिन बाद आप देखेंगे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इतने सारे हो जाते हैं कि फिर आपको उखाड़ उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं। इतने सारे मतलब ये फैल जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं। मेरे गार्डन में यही हाल हो रहा है कि इतने सारे पौधे हो गए हैं, फ्री से तैयार कर लिए, लेकिन इतने ज़्यादा फैल गए कि मुझे उखाड़ उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों ये है मोरपंखी का पौधा। बहुत ही शुभ पौधा है, माँ सरस्वती का वास होता है इस पौधे में। हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। घर के लिए बहुत ही शुभ है, वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा ये इसका उल्लेख किया गया है। हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इसको भी आप कटिंग से थ्रू इसको लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग आप कहीं भी लगा दीजिए, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है दोस्तों। इस प्रचंड गर्मी में भी इस पौधे की कटिंग को आप लगा सकते हैं। दिखने में इतना खूबसूरत होता है, हमारी घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है ये पौधा। और नर्सरी में तो एक जो पौधा है वो बहुत महंगा मिलता है, आप फ्री में ही तैयार कर सकते हैं कटिंग से, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है जो दोस्तों सिंगोनियम है। सिंगोनियम को भी आप कटिंग से थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके पत्ते कितने सुंदर होते हैं, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में इतना सुंदर होता है, मनी प्लांट की तरह होता है। और ये जो है ना इसके कलर और आते हैं, एक पिंक सिंगोनियम आता है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ग्रीन सिंगोनियम है। और इसी की कटिंग मैं लगाती रहती हूँ। ढेरों प्लांट मैंने बना लिया है, एक पत्ती से आसानी से ग्रो हो जाता है।
पानी में, मिट्टी में कहीं भी ग्रो कर लीजिए, एक पत्ता डाल दीजिए और वहीं इसके ढेरों प्लांट बन जाते हैं दोस्तों। नर्सरी में इस प्लांट को आप थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन आप कटिंग के थ्रू इस प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और ढेरों पौधे बना सकते हैं दोस्तों। अगला जो पौधा है वो जेड प्लांट है दोस्तों। जेड प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही लकी प्लांट माना गया हमारे घर के लिए। जब मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ, मतलब इसकी जो कटाई छटाई करती हूँ, तो इन्हीं कटिंगों को मैं इसी पॉट में लगा देती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें रूट्स बननी शुरू हो गई है। और किसी भी गमले में जहाँ मुझे जगह दिखती है वही मैं इसकी कटिंग्स लगा देती हूँ और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ढेरों जेड प्लांट मैंने अपने घर में बना लिए हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही लकी पौधा हमारे घर के लिए। तो इस पौधे को तो आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, कहीं नहीं मिलता तो कटिंग से आसानी से आप ढेरों पौधों बना सकते हैं। इसकी टोपियारी वगैरह बना के घर की सजावट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पौधा है स्नेक प्लांट है, बहुत ही एयर प्योर प्लांट है, हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा है। घर की जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है ये, और 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है दोस्तों। और इसके इतने सारे इसको है ना आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बेबी जो पौधे हैं इसके आसपास अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं। कटिंग से तो ये ढेरों बनते ही हैं, इसके डिवाइड करके बहुत सारे इसके छोटे छोटे आसपास हो जाते हैं। मतलब एक पौधा तो आप लगाएंगे तो इसके आसपास कुछ टाइम बाद देखोगे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी आप एक पत्ती से पानी में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। इस पौधे को भी आप प्रचंड गर्मी में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो मनी प्लांट है दोस्तों। मनी प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, हमारे घर के लिए बहुत ही लकी माना गया है, बहुत ही शुभ पौधा है लकी जो मनी प्लांट है, घर की बरकत को बढ़ाता है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, एक पत्ती से आसानी से ग्रो हो जाता है। पानी में, मिट्टी में कहीं भी ग्रो कर लीजिए, एक पत्ता डाल दीजिए और वहीं से इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाती है और ढेरों पौधे आप इस तरह के फ्री में बना सकते हैं। तो इन पौधों को आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं दोस्तों। ये ऐसे पौधे जो नर्सरी में आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे, लेकिन आप घर पर इन पौधों को कटिंग से बहुत ही आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं। कहीं भी कहीं से भी कोई कटिंग मिल जाती है तो तुरंत लगा लीजिए दोस्तों। बारिश का इंतजार आपको नहीं करना है कि बारिश आएगी तभी लगाएंगे, आप इस प्रचंड गर्मी में भी ये जो पौधे हैं इनकी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से लग सकती है। बस आप उस कटिंग को शेड में रखें, नमी बनाए रखने हैं दोस्तों, और कुछ टाइम दाम देखेंगे कटिंग ग्रो हो जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।